हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस फिल इन द ब्लैंक्स को मनाया जाता है। सही जवाब है पहला ऑप्शन, जुलाई का पहला शनिवार। तो जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 1923 के बाद से प्रति वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? डी ऑप्शन सही जवाब है इसका, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका के नाम से सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया है। पर्यटकों को सुरक्षित और सुरक्षात्मक यात्रा के लिए आकर्षक पर्यटक पैकेज भी दिया गया है। राज्य के प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषताओं का आकर्षक तरीके से वर्णन करते हुए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अभियान शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने एक स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, जो बी ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर है। नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर भारत की ऊर्जा और गतिशीलता क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के बाद अवसर रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के लिए एक स्वच्छ, लचीला और कम से कम लागत वाले ऊर्जा भविष्य के निर्माण की दिशा में काम करने वाले प्रोत्साहन और फिर से ठीक होने की कोशिशों की चर्चा की गई है। इन कोशिशों में इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम शामिल हैं। रिपोर्ट में भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य को मदद देने के लिए नीति निर्माताओं और अन्य प्रमुख निर्णय लेने वालों के लिए एक रूपरेखा के रूप में 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला, कम से कम लागत वाली ऊर्जा समाधानों में निवेश करें। दूसरा, लचीला और सुरक्षित ऊर्जा प्रणालियों का समर्थन करें। तीसरा, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राथमिकता देना। और चौथा, सामाजिक और पर्यावरणीय इक्विटी को बढ़ावा देना। क्लियर है ये क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जियो मीट को फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब है बी ऑप्शन, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जियो मीट लॉन्च किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जियो मीट का उपयोग वेब ब्राउजर और मोबाइल फोन दोनों उपकरणों पर किया जा सकता है। जियो मीट एचडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के जरिए एक साथ 100 लोगों से कनेक्ट हुआ जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। लिन डैन, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, वो किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब है सी ऑप्शन, बैडमिंटन। तो बैडमिंटन इसका सही जवाब है। लिन डैन ने 4 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वो दुनिया के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी थे और पिछले दिनों 2-4 टीम के लिए 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। अपने 20 साल के शानदार राष्ट्रीय टीम के करियर के दौरान उन्होंने 2008 में बीजिंग और 2012 के लंदन खेलों में ओलंपिक एकल खिताब जीते थे। क्लियर है? आज का सिक्स्थ क्वेश्चन। वन महोत्सव फिल इन द ब्लैंक्स में मनाया जाता है। सही जवाब है ए ऑप्शन, जुलाई के पहले सप्ताह भर चलने वाला त्योहार वन महोत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। ये आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है।
जो मॉनसून की शुरुआत का प्रतीक है। वन महोत्सव सप्ताह पर लघु फिल्मों और वृत्तचित्रों, सेमिनारों और प्रदर्शनियों की स्क्रीनिंग जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा और वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता फैलाना है। वन महोत्सव 1950 में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उसका निर्माण करने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इनोवेशन चैलेंज 4 जुलाई 2020 से माई गोव पोर्टल पर उपलब्ध होगा। प्रविष्टियों को जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2020 है। नेक्स्ट, आज का 8th क्वेश्चन, टिड्डे नियंत्रण ऑपरेशन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश कौन सा है? 8 क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत। टिड्डे नियंत्रण ऑपरेशन के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत पहला देश है। भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2020 से लगभग 9 राज्यों में टिड्डे नियंत्रण अभियान शुरू किया है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार शामिल है। 9th क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस राज्य ने भारत के पहले समुद्री क्लस्टर के लिए भूमि आवंटित की? पहला ऑप्शन गोवा सही उत्तर है। गोवा सरकार ने अपने सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए वर्णा औद्योगिक क्षेत्र में 14,380 वर्ग मीटर भूमि को कोंकण मैरीटाइम क्लस्टर के लिए आवंटित किया है। ये भारत का पहला समुद्री क्लस्टर होगा जो 49 गोयान MSME इकाइयों का संघ होगा। ये एक विश्व स्तरीय सुविधा होगी। आज का अंतिम क्वेश्चन, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? पहला ऑप्शन फेसबुक। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के साथ मिलकर CBSE से संबद्ध स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों के लिए एक मुफ्त और सर्वांगीण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का पहला चरण अगस्त 2020 से नवंबर 2020 तक आभासी प्रारूप में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।